यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आयुर्वेद फार्मासिस्ट या आयुर्वेद नर्स उपचारिका का कोर्स उत्तर प्रदेश बोर्ड से अगर आप कर रहे हैं, आयुर्वेद यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड से यदि आप आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद नर्स का कोर्स कर रहे हैं और आप परेशान हैं ये जानने के लिए कि आपके कोर्स में सिलेबस क्या है, कौन कौन से बुक्स जो हैं आपके कोर्स में हेल्प करने वाले हैं, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं, किस राइटर की बुक आपको चाहिए और आपका फ्यूचर क्या है, तो आप सही जगह पे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड से आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद नर्स का कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। इसमें हम बात करेंगे कि आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कोर्स सिलेबस क्या है, कोर्स से रिलेटेड बुक्स कौन सी हैं, कौन से राइटर की आप बुक लेंगे और आपके कोर्स करने के बाद से आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी होगी, कौन सी नौकरी आपको मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद नर्स के पूरे कोर्स सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में। चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद नर्स उपचारिका के सब्जेक्ट, सिलेबस और बुक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बना रहना होगा, नहीं तो आप कुछ जानकारी कलेक्ट कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें आयुर्वेद जीएनएम कोर्स का डिटेल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है। तो आपको पता होगा कि आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है 3 साल 6 महीने का है, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया है 3 साल 9 महीना। तो आपको बता दें कि ये कोर्स ड्यूरेशन जो है टोटली 3 साल 6 महीने ना करके आप 4 साल समझ सकते हो कि टोटली जो है आपको 4 साल इसमें देना होगा, किसी भी तरीके से आपके 4 साल लगेंगे। ठीक है, जिसमें आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और प्रसूति, यानी कि जो चौथे साल में जो एग्जाम होगा वो प्रसूति का होता है। 3 एग्जाम बोर्ड के द्वारा कराए जाते हैं। दूसरा एग्जाम यानी कि सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है, जीएनएम आयुर्वेद सेकेंड ईयर का एग्जाम जो है वो बोर्ड द्वारा नहीं कराया जाता, वो कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। कॉलेज कराता है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो नहीं भी कराते हैं। ठीक है, जीएनएम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट नंबर 1 जो है वो है आपका सामान्य विज्ञान, सब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो है शारीर, सब्जेक्ट नंबर 3 है स्वास्थ्यवृत्त, 4 नंबर पे है आपका जीवाणु परिचय और 5 नंबर पे है सामान्य परिचर्या। ये 5 सब्जेक्ट आपको, पांचों सब्जेक्ट आपको किस में पढ़ना है, जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। और जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो 5 बुक्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, बुक्स और उनके राइटर और उनका इमेज भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप इजी वे में इसे आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं और जितनी भी बुक्स आपको यहाँ पे बताई जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन बुक्स के नाम के साथ लिंक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारे बुक्स आपके घर पे मिल जाएंगे। या आप ऑफलाइन कहाँ से खरीदोगे, वीडियो के लास्ट में वहां पे भी बता दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के भी ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान की जो बुक है वो आपके बोर्ड के अनुसार बताई गई है। आयुर्वेद उपचारिका के लिए डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा राइटर हैं। ये बुक आपको इजी वे में ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगी। दूसरा जो बुक है आयुर्वेदिक शरीर क्रिया विज्ञान, ये आप शरीर का जो बुक है वो आप ले सकते हैं। ये डॉक्टर गोविंद प्रसाद गुप्ता की बुक है। इसको भी आप इजी वे में आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। वीडियो में आपको इस बुक की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जितने भी बुक बताए जाएंगे सभी की लिंक आपको वहां पे मिल जाएगी। तीसरी बुक है स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान, स्वास्थ्यवृत्त सचित्र ये बुक है, मतलब कि इसमें आपको चित्र के साथ सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये डॉक्टर विजय कुमार राय की बुक है, राइटर हैं डॉक्टर विजय कुमार राय। ये भी बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगी, आप ले सकते हो। नेक्स्ट पे अगर देखें तो अगला जो बुक है वो है चिकित्सा परिचर्या का, डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा का। ये बुक भी आप ले सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीजें डिफाइन है, जिसमें आप विशिष्ट परिचर्या और सामान्य परिचर्या के जो भी चीजें हैं आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। आपके जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में
सामान्य परिचर्या और विशिष्ट परिचर्या, सामान्य परिचर्या और विशिष्ट परिचर्या, इनको आप यहां से तैयार कर सकते हैं, इस बुक से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जीवाणु परिचय का। ये बुक जो है डॉक्टर विनय भारद्वाज और डॉक्टर हेमराज मीना, दो राइटर ने लिखा हुआ है। ये बुक भी आपको इजी वे में ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ले सकते हो। अब बात करते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने जीएनएम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर क्यों लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जीएनएम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसलिए बस जो एग्जाम होता है वो थर्ड ईयर में होता है। बोर्ड बस एग्जाम कराता है, कॉलेज सेकेंड ईयर का एग्जाम लेता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एग्जाम नहीं कराते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एग्जाम कराते हैं। तो जीएनएम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि आपको 2 साल ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें? इसमें मिलेगा आपको द्रव्य गुण विज्ञान एवं भेषज कल्पना, पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य परिचर्या, तीसरा सब्जेक्ट है विशिष्ट परिचर्या, चौथा सब्जेक्ट है व्याधि विज्ञान और उपचार, और पांचवा सब्जेक्ट है मानस रोग एवं व्यवसायिक वृत्त। पूरा सब्जेक्ट है मानस रोग एवं व्यवसायिक वृत्त। ज्यादातर लोग मानस रोग ही पढ़ करके समझते हैं कि पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से बुक इसमें आप यूज में ले सकते हो। तो देखिए, द्रव्य गुण की जो किताब है, आपको जीएनएम के जो स्टूडेंट है आयुर्वेद जीएनएम के, उनको द्रव्य गुण ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता, तो आप द्रव्य गुण का फर्स्ट पेपर ही बस आप पढ़ोगे, जो कि डॉक्टर दिनेश मुदगल की लिखी हुई किताब है। डॉक्टर दिनेश मुदगल बहुत ही अच्छी बुक है, आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हो, इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यह आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट सभी पे आपको इजी वे में मिल जाएगा। आप चाहें तो और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो द्रव्य गुण विज्ञान का सेकंड पेपर भी आप ले सकते हो, ये भी डॉक्टर दिनेश मुदगल की ही है। आप इजी वे में इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फिर उसके बाद से बुक है आपकी भेषज कल्पना विज्ञान की, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा और डॉक्टर मोहर पाल मीना की बुक है। आप जितने भी बुक के पिक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हो और ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी किताबें आपको मिल जाएंगी। आगे अगर देखें तो अगला सब्जेक्ट जो है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, जिसको व्याधि विज्ञान उपचार के नाम से भी आप जान सकते हो। इसमें बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में उन्हें जानने के लिए ये सब्जेक्ट में बताया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो किताब है डॉक्टर श्यामवीर घुरैया और डॉक्टर मनीष गुर्जर की है, जिसमें आपको मॉक क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। मतलब कि वो विकल्पी टाइप की ये किताब है, प्रिपरेशन के लिए, आपके भविष्य में तैयारी के लिए भी काम में आ जाएगी। और साथ में अगर आप डिटेल में सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद व्याधि विज्ञान की बुक ले सकते हैं। लेखक हैं वैद्य वाचस्पति, आयुर्वेद मार्तंड, कौन? श्री यादव जी त्रिकम जी आचार्य। श्री यादव जी त्रिकम जी आचार्य जो है इसके राइटर हैं। ये किताब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब जो बुक है वो है आयुर्वेदीय मानस रोग चिकित्सा की, डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय की। ये भी बुक जो है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगी। अब जीएनएम जो लास्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है, जिसमें हम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी जिसे हम कह सकते हैं, जिसको पढ़ने से पहले आपको आपकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपको किसी आयुर्वेद हॉस्पिटल में, आयुर्वेद कॉलेज में, बीएमएस कॉलेज में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सारी चीजें देखनी होती है। और वो प्रैक्टिकल टर्म आपके जो होते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल भी आपको इन चीजों को पढ़ करके एक एग्जाम देना होता है प्रसूति का, जो कि सिंगल पेपर होता है। 100 नंबर की थियरी का पेपर होता है और 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल वाइस वाइवा का होता है। तो वो मिला करके 200 नंबर का ये पेपर होता है। ये पास कर लेते हो तो आप प्रसूति का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट किसका है? प्रसूति का। आप बुक ले सकते हैं कौन कौन से? आयुर्वेदीय प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का। राइटर हैं प्रेमवती तिवारी। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। ये आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मंगा सकते हैं।
इसके आपको 2 एडिशन मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों आप पढ़ सकते हो अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, एक और बुक है जो सचित्र है, स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान की, डॉक्टर ओपी सक्सेना की, आप इसे भी मंगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में सारी चीजें मेंशन है, लेकिन ये वाला आपका बेस्ट है जिसमें आयुर्वेद के श्लोक, आयुर्वेद की संहिताएं, आयुर्वेद ग्रंथों के उदाहरण के साथ सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी में ये आपके सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। आप इसको लेकर के भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपके आयुर्वेद उपचारिका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, यानी कि प्रसूति जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो उनके डिटेल सब्जेक्ट और उनके बुक्स और राइटर के नाम, आप इस तरह से आप किताबों को लेकर के सब्जेक्ट के साथ अपने सिलेबस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर अपना सिलेबस चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सिलेबस लिख करके आप कमेंट कीजिए, आपको सिलेबस की लिंक आपको कमेंट में रिप्लाई में दे दिया जाएगा, आप वहां से इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की, बुक की और उनके राइटर की। तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मिला करके जो डी फार्मा का कोर्स है 2 साल का होता है और इनकी 3 महीने की इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप के बेस पे ही इनका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं फर्स्ट ईयर में? सब्जेक्ट है आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यवृत्त, पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। तीसरा सब्जेक्ट है द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय। 3 सब्जेक्ट इन्हें पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। बुक है, अगर बुक की बात करेंगे तो सबसे पहला बुक है आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय, जो डॉक्टर विद्याधर शुक्ल और डॉक्टर रवि दत्त त्रिपाठी की है। आप इसे भी इजी वे में ऑनलाइन और ऑफलाइन ले सकते हैं। आयुर्वेदीय स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान डॉक्टर रमेश कांत दुबे की किताब है, जो चौखंबा ओरिएंटलिया का प्रोडक्शन है, डॉक्टर रमेश कांत दुबे की किताब, आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मंगा सकते हैं, राइटर डॉक्टर रमेश कांत दुबे हैं। उसके बाद से है द्रव्य गुण विज्ञान की किताब फर्स्ट एडिशन, जिसमें राइटर हैं डॉक्टर रामानंद, प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी। ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा। अगर आप बेहतरीन तैयारी चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती परीक्षा में ज्यादा सब्जेक्ट जो बेस सब्जेक्ट है वो आपका द्रव्य गुण है, इसके तीनों पेपर आप लेकर के पढ़ सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों बुक आप लेकर के पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपकी तैयारी जो है फर्स्ट और सेकेंड बुक से हो जाएगी। अगला किताब है औसत द्रव्य परिचय। जितनी किताबें आपको दिखाई जा रही हैं यहाँ पे अगर आप मंगा लेते हो तो अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है, अच्छी तरीके से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। औसत द्रव्य परिचय जो कि सचित्र है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्विया, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा ये राइटर हैं, इनकी किताब आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हो। उसके बाद से अगला सब्जेक्ट है रचना एवं क्रिया शारीर विज्ञान की, तो अभिनव रचना एवं क्रिया शारीर विज्ञान आप ले सकते हैं, जो कि कई सारे राइटर के हैं, डॉक्टर पीसी मंगल, उसके साथ ही डॉक्टर मनीषा खत्री, डॉक्टर रागिन शर्मा, ये सारे जो राइटर हैं इस किताब के हैं, आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ले सकते हैं। ये किताब जो है नर्स के भी स्टूडेंट जो हैं वो यूज कर सकते हैं और फार्मासिस्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद से एक और किताब है आयुर्वेदीय क्रिया शरीर की, वैद्य रणजीत राय देसाई की, इसको भी आप ले सकते हैं, अच्छी किताब है और ये बैद्यनाथ के प्रोडक्शन में ये छपी हुई है, आप ले सकते हैं, बढ़िया किताब है। अब बात करते हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट और उनके बुक्स के बारे में। सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना होता है रस शास्त्र और भैषज कल्पना। सेकेंड पेपर है आपका रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद और थर्ड पेपर है आपका रोग परिचय एवं चिकित्सा। अगर बुक्स की बात करेंगे तो कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं? रस शास्त्र और भैषज कल्पना के लिए आप ले सकते हो डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की बुक रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, प्रथम भाग है ये, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के बारे में बताया गया। इसका सेकेंड पार्ट भी आप ले सकते हैं अच्छे प्रिपरेशन के लिए। रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना आयुर्वेदिक औषधि निर्माण विज्ञान, डॉक्टर ज्योति शर्मा की भी किताब बहुत अच्छी है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आप ले सकते हो। और अगर देखें तो पूरा सिलेबस जो है NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें दी गई हैं। आप CCRS की तैयारी में भी इसका यूज कर सकते हैं, DSSB की भर्ती परीक्षा में भी इसका यूज कर सकते हैं। किताबें बहुत अच्छी हैं, काम में आएंगी। उसके बाद से
आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए रुग्ण परिचर्या व्यवहार आयुर्वेद की किताब आप ले सकते हैं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा की। तो ये किताब जो है बहुत अच्छी है, आप इसको लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब अगला जो सब्जेक्ट है रोग परिचय एवं चिकित्सा का, ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है, छोटी सी किताब है लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा की किताब है, बहुत ही अच्छी इजी वे में समझाई गई है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में इसको बताया गया है, सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई हैं। तो आप इससे भी आप अच्छा तैयारी आप कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आयुर्वेद जीएनएम है, आयुर्वेद जीएनएम और आयुर्वेद फार्मासिस्ट यूपी के जो कैंडिडेट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर हम अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि कंप्लीट करने के बाद से सबसे जरूरी चीज होती है रजिस्ट्रेशन। जब तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं लिया है तब तक आप निश्चिंत मत होइएगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद से पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा लेना, दोनों के लिए। लेकिन इनके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटर्नशिप। तो मतलब इन्हें इंटर्नशिप करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप कंप्लीट है तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा इजीवे में, डिप्लोमा मिल जाएगा। इनका तो प्रसूति का रिजल्ट मिल गया तो इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। आपको बता दें ये जो है तैयारी अगर करेंगे तो यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स की तैयारी करेंगे, आयुर्वेद स्टाफ नर्स की, ठीक है। और इन्हें पेट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बार बार क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम आयुर्वेद स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते क्या हमें पेट परीक्षा देनी होगी। जी नहीं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो भर्ती परीक्षा जो है वो यूपीपीएससी कराता है। कौन कराता है? यूपीपीएससी कराता है। और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो भर्ती है वो कौन कराएगा? यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। तो इनको पेट परीक्षा देने की जरूरत है, यानी कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लिया है, उसके बावजूद भी अगर आप पेट एग्जाम नहीं दिए हो तो आप इसकी भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं, भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई। आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो भर्ती परीक्षा है वो यूपीपीएससी कराता है और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती परीक्षा जो है वो यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। तो इन्हें पेट देना जरूरी है, इन्हें पेट देना नहीं जरूरी है। एक चीज और, जो यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं उनके दो पार्ट में पेपर होते हैं। एक होता है प्री एग्जाम और फिर इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं उनका होता है मेंस एग्जाम, यानी कि मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो इनको दो चरण में परीक्षाएं देनी होती हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो कैंडिडेट पास होते हैं वो मुख्य परीक्षा में चयनित होते हैं। मुख्य परीक्षा में अगर पास होंगे तो फिर आपका होगा डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद से होगा आपका मेडिकल, क्या होगा? मेडिकल एग्जाम। तो मेडिकल यानी कि इसमें आपका हेल्थ चेकअप होगा, बहुत ही नॉर्मल हेल्थ चेकअप होता है जिसमें आपका एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे हो जाएगा, रूटीन यूरिन टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद से अगर आप चश्मा वगैरह पहनते हो तो आँख की भी जांच जरूरी है, वो भी होगा। तो ये सारे टेस्ट होंगे, ये मेडिकल रिपोर्ट आप सबमिट करते हो तो फिर आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये 3 स्टेप में आप यहाँ पे परीक्षा दोगे। पहला स्टेप प्री एग्जाम का, फिर मेंस एग्जाम का, फिर डीबी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर आपने पेट दिया है तो आपका ओनली होगा मेंस एग्जाम, यानी कि मुख्य परीक्षा। बस क्या होगा? मुख्य परीक्षा, और उसके बाद से मेरिट बनेगी और उसमें जो मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट होंगे उनका कैटेगरी वाइज उनका सिलेक्शन होगा और फिर होगा डीबी, और डीबी के बाद फिर होगा इनका भी मेडिकल एग्जाम, मेडिकल फिटनेस टेस्ट हम कह सकते हैं। तो इनका भी इस तरीके से सिलेक्शन होगा। तैयारी करने के लिए आपको बता दें, अगर आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, सारे कोर्स वाइज जो भी चीजें हैं आपको समझना चाहते हैं, आप तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो पूरा कोर्स जो है यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स का आयुर्भास्कर ऐप पे अवेलेबल है।
साथ ही यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त जो अभी अपनी क्लासेस कर रहे हैं, यानी कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो पूरा कोर्स बंडल आपको आयुर्भास्कर ऐप पे मिलेगा। सारे क्लासेस आपको यहाँ पे कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ा करके दी गई हैं। आपके सब्जेक्ट नोट्स, आपके PDF, आपके मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल हैं और आपकी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भी सारी चीज़ें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं और वो चाहते हैं कि हम भर्ती परीक्षा की भी तैयारी करें, तो आप कोर्स ले लीजिए, कोर्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये कोर्सेज जो हैं 1 जनवरी तक 50% के डिस्काउंट में मिलने वाले हैं और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हैं, तो आप ले सकते हैं। बस रेगुलर कोर्स के जो कोर्स बंडल हैं, जो कोर्स हैं, उन पे आपको वैलिडिटी दी जाती है 1 साल की, 2 साल की, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वैलिडिटी है। बाकी जितने भर्ती परीक्षा के जो कोर्स हैं उन पे आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन आयुर्वेद स्टाफ नर्स का जो मुख्य परीक्षा है उसमें 1 साल की ही वैलिडिटी दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रख करके आप कोर्स डिस्क्रिप्शन आप पढ़ के कोर्स इजी वे में ले सकते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जो भी बुक्स हैं, राइटर के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं, उनकी लिंक्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, ताकि सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से ईजी वे में हम समझा सकें और आप समझ सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक इन जानकारी से अनभिज्ञ हैं, वहां तक वीडियो आप पहुंचा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी नॉलेज आप ले रहे हो वो उन तक भी पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि परेशान हैं, जिनको अपने बुक के बारे में नहीं पता है, अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका फुल सिलेबस का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।